बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुशाकिर अनवर ज़ेब और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त अवैस भाई मेरे साथ मौजूद हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अवैस भाई के तकरीबन 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और आज बात इस पे करेंगे कि अवैस भाई को यूट्यूब जो है वो कितनी महीने की जो इनकी सैलरी है वो कितनी आती है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या सवाल हुआ? सवाल ये लोगों के सवाल है। लोग आप पे जो है ना काफ़ी सवालात उठाते हैं कि आप की इनकम कहाँ से आती है, आपका ख़र्चा कहाँ से आता है, जो है ना आप कितना मतलब रहते हैं, महंगाई का दौर है। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो आपकी फ़र्स्ट जो यूट्यूब की तरफ से आपको इनकम आई थी वो कितनी थी? यूट्यूब से लोगों फर्स्ट कितनी इनकम जी आई जी थी? पहली इनकम कितनी आई? देखिए, यूट्यूब से इनकम आती होगी, एक ज़माना था गूगल से बड़े पैसे कमाए थे मैंने जी। तो ये वो बात है 2007-8 की। ब्लॉगिंग करते थे, बल्कि पाकिस्तान में जो इनिशियल लोग थे जो एडसेंस वगैरह से पैसे कमाते थे उनमें से थे हम लोग। मैं था और भी काफ़ी अब तो मशहूर हैं, नाम नहीं मैं उनके लेता, लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं, मशहूर लोग हैं आईटी की फील्ड में। तो उस टाइम हम ब्लॉगिंग या एडसेंस और ये जो कंटेंट राइटिंग ये सारे काम हम करते थे पैसे कमाने के लिए। अच्छा। फिर अल्लाह की तौफीक से ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम करने का मौका मिला। 2007-8 से लेकर आप देख लें 2020 तक 10-12 साल, उससे पहले भी और एक्टिविटीज़ थी। खैर एनीवेज़, तो आईटी और ये वो ख़ासकर गूगल के साथ इनकम ये काफ़ी रहा है। बाद में फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और उसमें भी अल्लाह की तौफीक से जितना हो सका तो रोज़ी रोटी चलती रही। लेकिन अब ये जो हम काम करें ना यूट्यूब वाला, ये मतलब वो यूट्यूब वाला काम नहीं है अब असल में। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने बल्कि बाकायदा जो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक्डइन भी डाल दीजिएगा, उस पर तो मैंने बाकायदा लिख भी दिया है कि रिटायर्ड आईटी एंटरप्रेन्योर। तो मैं तो प्रैक्टिकली अपने आप को जो अपनी प्रोफेशनल फील्ड है उससे रिटायर्ड समझता हूँ जी। और अब कोई भी काम जो है मैं इनकम के लिए नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर शौक़ पूरा करवाया है, कोई हसरत नहीं है। कितनी इनकम आई थी फर्स्ट इनकम यूट्यूब से? यूट्यूब से मैं इनकम, देखिए मैंने आपको बताया कि इनकम के लिए तो हम ये वाला काम नहीं कर रहे। अगर आप हमारा एक्सपेंस निकाल लें, ये ऑफिस है, बिल्स हैं, इंटरनेट है, फिर ये टीम है, फिर इन सबका खाना पीना है, फिर ये इक्विपमेंट है, अगर आप सिर्फ हमारा वही निकाल लें तो महीने का हमारा काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है। तो जो यूट्यूब से इनकम आती है तो उससे हमारा कभी बिजली का बिल निकल जाता है, कभी बिजली और इंटरनेट का दोनों का निकल जाता है। तो फ्यूल साथ मिला लें तो मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब की इनकम हमारी पूरी होगी। जो पहले आपकी इनकम 10,000 की है? नहीं, वो तो आपको पता है $100 मेरा ख्याल है बेचते हैं, मुझे याद नहीं है, मुझे 20,000 होंगे मेरे ख्याल से। उस टाइम तो 100 का डॉलर नहीं था ना। अच्छा। वो 120 का पता नहीं कितने का होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो इरेलेवेंट है क्योंकि वो इनकम है ही नहीं। उससे तो बिल्स हमारे मुश्किल से निकलते हैं। बिल्स सारे नहीं निकलते, यानी मेरा नहीं ख्याल के सारे बिल्स होंगे, कभी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है कोई। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इस सेंस में रेलेवेंट है क्योंकि हम इनकम के लिए कर ही नहीं रहे। ये बात आपकी सही है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ से आ जाता है, लेकिन वो इतना ही होता है कि हमारा यानी रेंट उससे नहीं निकल सकता, और यानी कोई उससे आप तो मतलब आपके लाखों में व्यूज़ आते हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं, फिर भी नहीं निकलता। तो फिर भी मतलब नहीं होती अंदाजे से। असल में देखेंगे नए जो यूट्यूबर होते हैं ना, मतलब जो नए यूट्यूब पे आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे आएंगे, कुछ पैसे कमाएंगे। तो आप मुझे ये देखिए, मैं ये जो व्यूज़ कितने होने चाहिए कि मंथली, मतलब कोई 20-25 हज़ार 30,000 रुपये एक आम सा बंदा यूट्यूब पे आके काम करके कमा सकता है? डिपेंड करता है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो कॉरपोरेशंस हैं ना, ये इनका काम है आपका खून निचोड़ना। इनको फ्री वर्कर चाहिए जो मुफ्त में काम करें। जी। अगर हमारा मकसद पैसे कमाना होता ना यूट्यूब से तो हम ये काम ना कर रहे होते। बिल्कुल ये फिजिबल ही नहीं है। अच्छा। हमारे तो लाखों महीने के लगते हैं और उसके बाद चंद हज़ार अगर उसमें से आते हैं तो वो तो हम मतलब वो तो इनकम के लिए तो नहीं आप ये काम कर सकते। अच्छा। कोई
नीश होती होगी जिससे शायद कम एक्सपेंस करके ज़्यादा प्रॉफिट होता हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भाई ये बताते रहते हैं कि जो वॉइस ओवर होती है फेस के बगैर, वो जो एक वॉइस ओवर करके वो जो लोग मुख्तलिफ वायरल टाइप के बनाते हैं जी, उनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, शायद एफर्ट भी उस पर इसके मुकाबले में कम आती हो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो शायद होता हो। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि ये कॉरपोरेशंस जो हैं ये 2-4 पोस्टर चाइल्ड्स बना देंगी कि जी ये शाकिर है, ये देखें जी इनके $1000 आ गए, $2000 आ गए। अब ना शाकिर का जिसने सुनना है ना सब इस काम के पीछे लग जाएंगे। अब वो शाकिर हज़ारों लाखों में एक ही होगा, लेकिन उनको फ्री कंटेंट ज़रूर मिलता रहेगा, फ्री के वर्कर ज़रूर मिल जाएंगे, हर एक उस काम के पीछे लगा होगा। तो इस तरह के झांसे में नहीं आना चाहिए, और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जो टेंजिबल चीज़ है ना उसी में हमेशा बिज़नेस करें। जो बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, आप ऐसा करें 5000 रुपये 10,000 रुपये आप ले लें। वो आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे तो लगाना ही है ना, आपको मोबाइल लेंगे, कोई इक्विपमेंट लेंगे, कहीं लैपटॉप लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और उस काम के पीछे आप सालों लगाएंगे फिर भी आपको नहीं पता कि इनकम आनी है कि नहीं आनी। उससे बेहतर है कि वही जो आपने 20,000 का 30,000 का 50,000 का लैपटॉप लिया है, मोबाइल लिया है या कोई इक्विपमेंट लिया है, कैमरा लिया है, उसके बजाय आप वही 50,000 रुपये लें, राजा बाज़ार जाएं, ठीक है, 30,000 रुपये के झंडे और झंडियाँ और डंडे खरीदें, ठीक है, अपने कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर, घर के बाहर एक स्टॉल लगा लें, आपको कम से कम 30,000 के 40-50,000 तो मिल जाएंगे ना। कुछ ना हुआ तो कम से कम आपके पास वो जो क्या कहते हैं एलिमेंट है, जो आपका परचेजिंग है, जो ट्रेड का मटेरियल है, वो तो आपके पास होगा, ज़्यादा लॉस में बिक जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल एक मून शॉट है। इस तरह की जो चीज़ें, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो आपके जो कुछ आपने लगाया वो सब ज़ाया हो जाएगा, आपकी एफर्ट के पैसे तो आपको नहीं मिलने ना। तो इसकी ये जो है ना कूलनेस, हो जी बड़ा कूल है, यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, हो जी बड़ा वाह वाह क्या बात है, गूगल से पैसे आ रहे हैं, इसके ऊपर ना जाएं। ये वो यूट्यूबर्स हैं, उनकी स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, किसी वजह से उनका यूट्यूब बंद हो गया, बस उनके पास चाबी है, वो जब चाहें आपकी इनकम बंद कर दें, जब चाहें आपको कंट्रोल करें। और यूट्यूब पे आपको पता है कि कंटेंट भी आप उस तरह का नहीं डाल सकते कि जिस तरह आपकी मर्जी हो। हमने अपनी वेबसाइट क्यों बनाई है, awaisnasir.com, आप यहाँ डाल भी दीजिएगा, इसलिए कि हमारे पास फुल कंट्रोल हो। यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे तो हम एक लिमिटेड सी बात कर सकते हैं। खुल के अगर आप बात करें इसराइल का जो रोल है फ़लस्तीन में या दुनिया के अंदर जो वो जुल्म सितम फैला रहे हैं, अगर हम आप उसके ऊपर खुल के बात करें तो हमारा तो वो चैनल ही में बंद कर देते हैं, उसकी रीच ही कम कर देते हैं। फिर फेसबुक वाले वो तो बिल्कुल ही वो हैं एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हैं, तो आज़ादी राय का झांसा दे के आपको उन्होंने वो क्या कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि फिर तो आप अगर उनके वर्कर बन रहे हैं तो आप उनकी मर्जी से बोलेंगे, बात वही करेंगे जो वो चाहते हैं जी। तो आप दजालियत के एक सिस्टम के अंदर खुद को इन कर देंगे, उसके एक पुर्जा बन के रह जाएंगे, वही करेंगे जो आपसे दजाल और उसका सिस्टम चाहता है। बहुत शुक्रिया। तो इसलिए काम वो करें, इनकम भी वहाँ से हासिल करने की कोशिश करें कि जो टेंजिबल चीज़ हो, प्रैक्टिकल चीज़ हो। तिजारत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। एक बच्चा भी तिजारत कर सकता है, एक खातून भी तिजारत कर सकती है। आजकल तो ऑनलाइन टूल्स इतने अवेलेबल हैं, और कुछ नहीं, दराज के ऊपर एक स्टोर बना लें, OLX के ऊपर चीज़ें बेचना शुरू कर दें, या अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगा कर लोकली सेल परचेज़ करना शुरू कर दें। मुझे याद आ गया, एक बहन है, वो मुझे याद भी नहीं है कौन थी वो काफ़ी अरसे से मुझे कांटेक्ट करती थी कि आपकी जो वीडियोस हैं उसके कॉपीराइट नहीं है तो हम यूट्यूब पे डाल लिया करूं। मैंने कहा ज़रूर डालें, हमें क्या, हम तो कोई कॉपीराइट नहीं, आप उसको मोनेटाइज करें जैसे मर्जी करें। वो कुछ अर्सा करती नहीं, फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में कोई मसले मसाइल हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि इससे कोई इनकम भी हो जाए। मैंने कहा इनकम के लिए अगर आप कर रही हैं तो फिर ये ना करें आप। वो उन्होंने पता नहीं किसी को पैसे भी दिए, एडिटिंग भी करवाई, पब्लिशिंग भी कराया, और वो चंद व्यूज़ आए या चंद 100 व्यूज़ आए होंगे, तो उससे इनकम तो नहीं होनी ना। तो मैंने उनसे कहा कि जितनी एफर्ट, टाइम, पैसा आप इस पे लगा रही हैं, इससे बेहतर है कि आप कोई घरों में वो ख़वातीन करती हैं, कोई लॉन के कपड़े थोड़े से ख़रीद लिए, मोहल्ले में बेच दिए, इस तरह का कोई काम करें। और वो पता नहीं कब से परेशान थी, बता रही थी कि कितने अरसे से हमारे घर में परेशानी चल रही है। ये वाली बात मैंने उन्हें बताई है। चंद ही हफ्तों के बाद उनका मैसेज आ गया कि माशाल्लाह अल्लाह का फजल है कि काम चल पड़ा और मेरे काफ़ी मसाइल हल हो गए, और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लास्ट जब बात हुई थी, अब तो काफ़ी हो गया टाइम।
तो लास्ट जब उनका मैसेज आया था तो ये उन्होंने बताया था कि माशाल्लाह मेरे काफ़ी मसले मसाइल उससे हल हो गए हैं। तो ये वैसे भी तिजारत अंबिया की सुन्नत है, बेशक। और ये जो बेसिक इंसानियत के रूल है ना इंसानों के, ये चेंज नहीं होते। तिजारत आज भी वही रहेगी, चीज़ें ख़रीदना बेचना, और क़यामत तक तिजारत जो है ना वो इसी तरह से वैलिड रहेगी और बरकत वाली चीज़ रहेगी कि चीज़ कोई ख़रीद ली, कम पैसों में ख़रीदी, मुनासिब पैसों में ख़रीदी, थोड़ा सा प्रॉफिट रख कर आपने आगे बेच दी। ये तिजारत हमेशा मुनाफा बख्श चीज़ रहेगी, मुनाफा बख्श चीज़ है, और हर एक के लिए फिजिबल रहेगी। कोई भी बंदा कर सकता है, कम समझ वाला भी कर सकता है, ज़्यादा समझ वाला भी कर सकता है। आपको ये भी पता है कि आपने स्टोरी सुनी होंगी कि नाबीना दुकान लोगों को लोग दुकान डाल के दे देते हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी समझ के मुताबिक दुकान चलाते रहते हैं। कोई सादा सा बंदा है वो भी अपना काम चला सकता है, जो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो अच्छे लेवल पे बेहतर तरीके से वो अपना काम कर सकता है। हर एक के लिए ये चीज़ है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, कॉरपोरेशंस की ग़ुलामी और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इसको अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं। इसके ज़रिए से हम मैसेज फैला रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक हक़ की दावत पहुंच रही है। इसको एज अ टूल ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसके पुर्जे ना बन कर रह जाएँ। मैं ये सजेस्ट करूँगा। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये कोई मौलवी भड़क मार रहा है वैसे, तो मैं कंप्यूटर साइंस मेरी फ़ील्ड है, मैंने MS किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और मैंने अपनी सारी उम्र सॉफ्टवेयर IT और इसी में गुजारी है। और अपने एक्सपीरियंस से और फर्स्ट हैंड नॉलेज से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कॉरपोरेशंस की ग़ुलामी, ये कूल जितना मर्ज़ी बना के आपको दिखाएं, प्रैक्टिकली ये सिर्फ ग़ुलामी है, एक धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है, और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया अवैस भाई। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मौजू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में नज़र होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।